नमस्कार। हमारी ये धरती जो अंतरिक्ष से देखने पे कितनी शांत, कितनी खूबसूरत लगती है ना? लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। तो आज हम धरती के इसी कांपते हुए रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो सब कुछ कितना स्थिर लगता है। जमीन हमारे पैरों के नीचे एकदम ठोस महसूस होती है। पर सच तो ये है कि इसके अंदर बहुत गहराई में लगातार एक हलचल, एक धीमी सी गूंज हमेशा चलती रहती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ये शांत सी दिखने वाली धरती इतने जोर से कांप उठती है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी धरती की सतह के नीचे लगातार अपना काम कर रही हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए धरती की जो ऊपरी परत है वो एक बहुत बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह है, जो कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टुकड़े एक जगह रुके हुए नहीं हैं, बल्कि नीचे जो गर्म लावा है उसके ऊपर धीरे धीरे सरकते रहते हैं, तैरते रहते हैं। हाँ, इनकी ये गति बहुत बहुत धीमी होती है, लेकिन ये लगातार चलती रहती है। नीचे का गर्म लावा इन्हें लगातार धकेलता रहता है, जिस वजह से ये प्लेटें कभी एक दूसरे के पास आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो फिर भूकंप कब आता है? भूकंप तब आता है जब इन प्लेटों की इस धीमी यात्रा में कोई रुकावट आ जाए। और यहीं से शुरू होती है टकराव और तनाव की असली कहानी। सोचिए जरा, दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रही हैं और अचानक हट उनके किनारे आपस में अटक जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। वो तो रुक गईं, पर उन्हें पीछे से धकेलने वाली ताकत थोड़ी रुकी है, वो तो अपना दबाव बढ़ाती ही जा रही है। ये बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह है। आप उसे जितना खींचते जाएंगे उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी जमा होती जाएगी। ठीक उसी तरह इन अटकी हुई प्लेटों के बीच भी जबरदस्त तनाव, जबरदस्त ऊर्जा जमा होने लगती है। प्लेटें इस दबाव को सहती रहती हैं, लेकिन भाई हर चीज की एक सीमा होती है। और फिर एक पल आता है जब वो चट्टानें जवाब दे देती हैं, मानो कह रही हो बस अब और नहीं। और फिर अचानक पलक झपकते ही वो सारा जमा हुआ तनाव, वो सारी ऊर्जा एक साथ रिलीज हो जाती है। जो प्लेटें अटकी हुई थीं वो एक जोरदार झटके के साथ अपनी जगह से खिसक जाती हैं। और इसी झटके से जो शक्तिशाली कंपन पैदा होता है, जो पूरी धरती में लहरों की तरफ फैल जाता है, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो भूकंप इसी ऊर्जा के अचानक रिलीज होने का नतीजा है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि भूकंप आता क्यों है, तो चलिए कुछ जरूरी शब्दों को भी जान लेते हैं जिनसे हम इसके असर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, धरती के बहुत नीचे जिस असल बिंदु पर प्लेटें टूटती या खिसकती हैं उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। मतलब ये भूकंप का असली जन्मस्थान है, जहां से सारी कहानी शुरू होती है। और फिर उस हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो जगह होती है उसे एपीसेंटर या ऊपरी केंद्र कहा जाता है। क्योंकि ये जगह ऊर्जा के स्रोत के सबसे नजदीक होती है, इसलिए सबसे तेज झटके और सबसे ज्यादा तबाही यहीं महसूस होती है। लेकिन एक सवाल और है, कोई भूकंप कितना शक्तिशाली है ये कैसे पता चलता है? इसके लिए वैज्ञानिक एक खास पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसे रिक्टर स्केल कहते हैं और ये बड़ा दिलचस्प है। स्केल पर नंबर में थोड़ा सा बदलाव भी असल में ताकत में बहुत बड़े उछाल को दिखाता है। जैसे 5 की तीव्रता का भूकंप बड़ी बड़ी इमारतें हिला सकता है, लेकिन 7 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप तो पूरी दुनिया को उलट-पुलट करने की ताकत रखता है। टेक्टोनिक प्लेट्स का ये जो नाटक है ना, ये हमेशा चलता रहता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटें और कितने अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो मोटे तौर पर प्लेटों के बीच 3 तरह की हलचल होती है। जब वो टकराती हैं तो हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से लावा ऊपर आकर नई जमीन बनाता है। और जब वो एक दूसरे के बगल से रगड़ खा के खिसकती हैं, तब सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, भूकंप हमारी धरती की एक कुदरती प्रक्रिया है। इसे रोका नहीं जा सकता। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा।
लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, कि अगर हम इसे रोक नहीं सकते तो हम इसे समझ ज़रूर सकते हैं। इन ताकतों को समझना ही इनसे बचने और तैयारी करने का हमारा सबसे बड़ा जरिया है। हमारी धरती हमेशा जिंदा है, हमेशा बदल रही है, और उसकी हर हलचल, हर कंपन हमें यही याद दिलाता है कि हम इस जीवंत ग्रह की बहुत बड़ी कहानी के कितने छोटे लेकिन बहुत अहम किरदार हैं। अगली बार जब जमीन पर पैर रखें तो उस कहानी के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।